देखो आंख मत खोलना, हाँ? आंख मत खोलना। नहीं खोलूंगी। हाँ बस यही। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो। यहाँ क्या देख रही हो? अरे यहाँ देखो, यहाँ। वाह दीपक, दीपक ये तो वही। यही यही तो है हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट। 3 प्लॉट्स एक साथ। यहां बनाएंगे हम अपना पहला रिसोर्ट, हॉलिडे होम, 24 लग्जरियस रूम्स। यू नो, मैं सोचता हूं ये रिसोर्ट हम किसी 5 स्टार होटल को दे देंगे। दीपक कितना खूबसूरत लग रहा है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। एक बार जब बन जाएगा ना तब देखना। अरे ऐसा रिसोर्ट पूरे कंट्री में कहीं नहीं होगा, मालूम? अच्छा, इसके पीछे हिल पर हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट बनेगा, हमारा ड्रीम हाउस तुम्हारे लिए। आई लव यू दीपक। दीपक कितना बढ़िया प्लान किया है। रिजॉर्ट और ड्रीम हाउस दोनों पास पास रहेंगे, ये तो और भी अच्छी बात है। हाँ वही मैंने सोचा, तीनों प्रॉपर्टीज एक साथ रहेंगे ना तो संभालने में बहुत आसानी होगी। अच्छा ये बताओ कि हम काम कब से शुरू कर सकते हैं? जब से तुम चाहो, बल्कि मैं तो कहता हूं कल से ही शुरू कर देते हैं। उमा, तुम 2-4 दिन की फुर्सत निकाल लो बस। देखो ये प्लॉट्स मैंने बहुत मुश्किल से हासिल किए हैं और पार्टी भी पेमेंट के पीछे पड़ी है। इससे पहले हमें फैक्ट्री बेचनी होगी, क्लाइंट्स ढूंढने होंगे, मनी नेगोशिएशंस होंगी, कितना व्हाइट लेना है, कितना ब्लैक लेना है, यू नो, कोर्ट में एग्रीमेंट होगा। तुम ये काम पूरा करवा लो, उसके बाद जैसे ये काम पूरा होता है हम रिसोर्ट का काम शुरू कर देते हैं। क्यों? तुम मेरे हस्बैंड हो ना, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? कमाल करती हो उमा तुम। अरे सारी फैक्ट्रीज तुम्हारे नाम पर हैं, उन्हें बेचने के लिए तो तुम्हारे सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी ना। मुझसे ये सब झंझट नहीं होगा, जो भी करना है तुम्हें करना है बस। कमाल करती हो तुम। कैसे कैसे सुस्त हो तुम, होटल से बाहर निकलना ही नहीं चाहती। प्लीज दीपक। ठीक है, अब तुम कहती हो तो ये फॉर्मेलिटीज मैं पूरी करवा देता हूं। तुम एक काम करो, ये पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर्स मेरे नाम पे साइन कर दो, बाकी का काम फिर मैं कर लूंगा। कहाँ पर? एक यहाँ और एक यहाँ। मैं जानती हूँ मिसेस सहाय, इसीलिए तो मुझे यहाँ आना पड़ा है। आपके पहले कंसाइनमेंट की डिलीवरी हो चुकी है और उसमें पुलिस केस, लेट डिलीवरी, ये सारी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं। एक्चुअली ये सब बहुत अचानक हो गया। हम तो चाहते थे कि जल्द से जल्द माल पार्टी तक पहुंच जाए। मिसेस सहाय, ये बातें आप समझती हैं, मैं समझती हूँ, लेकिन मैं कोई फाइनल अथॉरिटी नहीं हूँ। मेरे भी सीनियर ऑफिसर्स हैं और उन्हें जवाब भी देना पड़ता है। आप कहना क्या चाहती हैं? मैं तो यही कहूंगी मिसेस सहाय कि जो कुछ भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ है, और आपने खुद डिक्लेरेशन फॉर्म भरा है जिसमें डेट ऑफ डिस्पैच, डेट ऑफ डिलीवरी, डेट ऑफ पेमेंट, ये सब कुछ साफ साफ लिखा है। बट नाउ यू आर लेट, और आप तो जानती हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। मतलब? मिसेस सहाय, इसे आप वार्निंग समझिए या एडवाइस। कहीं ऐसा ना हो कि बैंक को अपना पैसा वसूल करने के लिए आपकी ये मिल बेचनी पड़े। ऐसा भी हो सकता है? ऑफ कोर्स मिसेस सहाय, अगर आप बैंक का इंस्टॉलमेंट टाइम पर नहीं देंगी तो ऐसा ही होगा। इसलिए प्लीज डू समथिंग, और जो कुछ भी करें जरा जल्दी करें। वी डोंट हैव टाइम। ओके मिसेस सहाय, मैं चलती हूँ। बाय बाय। थैंक यू। हेलो। ये बैंक मैनेजर यहाँ क्या कर रही थी? आरती, ये बैंक मैनेजर क्या कह रही थी? कह रही थी कि अगर हमने बैंक के इंस्टॉलमेंट्स टाइम पर नहीं भरे तो वो मिल का पोजीशन ले लेंगे। क्या?
मम्मी, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। इस मिल को शुरू करना होगा मम्मी। ये कैसे होगा आरती? मैं अभी अभी वर्कर्स की बस्ती से ही आ रही हूँ। उन्होंने मिल में काम करने से साफ इनकार कर दिया है। इनकार कर दिया है? लेकिन लेकिन क्यों? हमने तो उनकी सारी पेमेंट कर दी है। भाभी, रघु और उसके आदमियों ने उन लोगों को भड़का दिया है। अब उन लोगों को हम पर कोई भरोसा नहीं रहा। पता नहीं रघु ने क्या पट्टी पढ़ा दी उन लोगों को। लेकिन ये कैसे हो सकता है? पेमेंट देने के बाद भी भरोसा नहीं है। दिस इज टू मच। मम्मी, आपने रघु से बात की? रघु का तो कुछ पता ही नहीं है। वो अपने आदमियों को ये कह के गायब हो गया है कि ना तुम यहाँ काम करना और ना किसी को करने देना। आरती, मुझे लगता है हमारी ये मिल कभी शुरू नहीं होगी। नमस्ते सर। सर, पहले आपको नया बॉस मिला है। नया बॉस? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मैं तो तुम्हें बहुत ही पढ़ा लिखा अक्लमंद आदमी समझती थी चंदन मित्रा, लेकिन तुम तो बहुत ही बेवकूफ निकली। तुम्हें इतनी भी सेंस नहीं है कि जब कोई औरत बॉस होती है तो उसे सर नहीं मैडम कहते हैं। तो तुम? शट अप। मैडम फॉर यू, मैडम। एंड रिमेंबर दैट नौकरों को यह हक नहीं है कि वो अपने मालिक को नाम से पुकारे। जी। ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहे हो चंदन मित्रा? मैं मधु सहाय हूं, इस अखबार की नई मालकिन और तुम्हारी नई बॉस। लेकिन ये अखबार तो मिस्टर काबरा खरीदने वाले थे मिस्टर काबरा, लेकिन अब मैंने इसे खरीद लिया है। और जानते हो मैंने ये अखबार क्यों खरीदा है? ताकि तुम मेरे अंडर काम कर सको, 24 घंटे मेरी आंखों के सामने रहो, अपने बच्चे को दिन ब दिन बढ़ता हुआ देख सको, इस प्यार को पलता हुआ देख सको जिसे तुमने पाप कहा था। मधु, मैं... हाँ चंदन मित्रा, तुम। लेकिन फिक्र मत करो, तुम्हें वो सारी फैसिलिटीज मिलेंगी जो मिस्टर काबरा ने तुम्हें प्रॉमिस की। एक आलीशान बंगला, गाड़ी, अच्छी सैलरी। लेकिन इसलिए नहीं कि तुम उसके काबिल हो, बल्कि इसलिए कि तुम मेरे बच्चे के बाप हो। जिस दिन मेरा बच्चा बड़ा हो गया ना, मैं उसे बताऊंगी कि ये कमीना आदमी उसका बाप है। अब तुम यहां से जा सकते हो। और हाँ, आइंदा मेरे कैबिन में तब तक मत घुसना जब तक मैं तुम्हें नहीं बुलाऊं। और जाते जाते मेरे लिए एक ब्लैक कॉफी ऑर्डर कर देना। एंड आई एम श्योर यू रिमेंबर, आई टेक माई कॉफी विदाउट शुगर। गेट आउट। दो दिन तो रुक जाइए, मैं बताता हूँ ना आपको। मतलब who the hell it is? हाँ मैं मौसा जी। मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। ओके। हाँ दीपक, बोलो। मौसा जी, एक बचपन से ही बुरी आदत है मेरी। मुझे बात करने के लिए थोड़ी प्राइवेसी की जरूरत पड़ती है। मोना के सामने बात कर सकते हैं। आई ट्रस्ट हर। I don't know her, so I can't trust her. Anyway, Mona, give me a call. ओके सर। तो मिस्टर दीपक जैन, तब बताओ, तुम्हारी नजरें बता रही है कि तुम खाली हाथ नहीं आए हो। कमाल है,
कमाल है मौसा जी। वो कहते हैं ना कि लिफाफा देख के एक खत का मजमून भाप लेते हैं। मौसा जी आज मैं खाली हाथ नहीं आया और ना ही खाली हाथ जाऊंगा। मौसा जी आज समझ लो कि लॉटरी लग ही गई। अच्छा, तो इस लॉटरी के टिकट के दर्शन भी करा दो मुझे। हाँ, वेरी गुड, साइंड बाय उमा जैन। वेरी गुड दीपक। चाय वाय पियोगे? मौसा जी ये सादी चाय पीते पीते मैं बहुत बोर हो गया। अब तो बस एक ही तमन्ना बची है मेरे दिल। 500 के नोटों को जलवाकर उस पर चाय बनवाऊं। मौसा जी हम दोनों साथ मिलकर पिएंगे। आप बस मेरा अकाउंट क्लियर करवा दो बस। हाँ, क्यों नहीं? क्यों नहीं भाई, तुमने काम किया है तो तुम्हें पेमेंट भी मिलना चाहिए। ये लो। चेक, वो भी उमा साहे के नाम का। मौसा जी मुझे कैश चाहिए, कैश। 500 के नोट चाहिए मुझे। पागल मत बनो दीपक, इतना बड़ा पेमेंट कैश में कैसे हो सकता है? ओके ठीक है, नहीं होता होगा, लेकिन उमा साहे के नाम की चेकअप मैं क्या करूंगा? अरे डोंट बी चाइल्डिश दीपक। भाई माल जिसके नाम का होता है, चेक भी तो उसी के नाम का बनता है ना? और फिर उमा कौन सी कह रहे, तुम्हारी बीवी तो है। ओ यस यस, ये तो मैं भूल ही गया था कि उमा मेरी बीवी है। तो ठीक है मौसा जी, फिर मैं उसी बीवी से आपको पूछ के बताऊंगा कि उसे ये प्रॉपर्टी चेक पेमेंट पे इतने सस्ते में बेचनी है या नहीं। मौसा जी बुरा मत मानिएगा, आफ्टर ऑल उमा इज माय वाइफ, पूछना तो पड़ेगा। बाय। हेलो उमा, मैं काबरा अंकल बोल रहा हूं। बेटे ये दीपक आया है मेरे पास तुम्हारी प्रॉपर्टी के कुछ कागजात लेकर। बेचना चाहता है उसे सस्ते में। ऐसा फोन मैंने किया नहीं है, लेकिन कर सकता हूं तुम्हारे होटल पहुंचने से पहले। बहुत चातिर आदमी, बहुत चातिर आदमी है आप मौसा जी। एक तरफ तो दोस्ती की बात करते हैं और दूसरी तरफ ब्लैकमेल भी करते हैं। हाँ? ब्लैकमेलर्स तो हम दोनों ही हैं दीपक। जब जिसका दांव लग जाए वो बाजी मार जाता है, और इसमें कोई बुरा मानने की भी बात नहीं। ये तो दुनिया का उसूल है। सोच क्या रहे हो दीपक जैन? अपने कागजात यहां रखकर अपना ये चेक लेकर चलते बनो। कहीं ऐसा ना हो कि जब तुम ऑफिस से बाहर जाओ ना, तो ये कागजात भी यहीं छूट जाए और ये चेक। ओके ठीक। मौसा जी आज बाजी आपके हाथ में है तो ऐसा ही सही, लेकिन जब हम अगली बार मिलेंगे ना तो हालात कुछ और होंगे। हम फिर मिलेंगे। हम नहीं मिलेंगे दूसरी बार। हमारे मिलने का जरिया उमा की प्रॉपर्टी। जब वो कहानी खत्म तो फिर हम लोग क्यों मिलेंगे? गुड बाय मिस्टर दीपक जैन। गुड बाय मिस्टर काबरा।
और अब सहाय ग्रुप की खबरें। काबरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के शेयर्स मार्केट में अचानक तेज हो गए, जबकि मार्केट में एक खबर आई, काबरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने सहाय ग्रुप की 2 कंपनियां खरीद ली। हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि राय बहादुर दीनानाथ सहाय ने अपने विल में ये 2 कंपनियां अपनी बेटियां उमा और मधु सहाय के नाम की थी। इन 2 कंपनियों के साथ ही मार्केट से सहाय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का नामो निशान मिट जाएगा। और अब प्रस्तुत है मौसम की जानकारी। मधु, रुक जाओ। क्या कहा था तुमने? मैं इस घर के लिए एक श्राप, गैर हूं, लेकिन तुम तो इस घर की बेटी हो ना। क्या देना चाहती थी तुम इस घर को? एक नाजायज औलाद? कौन सा बड़ा एहसान कर रही थी तुम अपने स्वर्गीय पिता राय बहादुर दीनानाथ पर? उसके दुश्मन काबरा से जाकर मिल गई तुम। अगर मैं इस घर के लिए एक श्राप हूं तो तुम खुद क्या हो मधु सहाय? आरती, जिस काबरा ने हमारे खानदान, हमारे कारोबार को बर्बाद करने की कसम खाई है, उसके हाथों में जाकर तुमने अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स दे दिए। तुम काबरा अंकल का नाम मत लेना, क्योंकि तुम नहीं जानती कि काबरा अंकल ने मेरे लिए क्या किया है। आज मैं जिस अखबार की मालकिन हूँ वो सिर्फ काबरा अंकल की वजह से हुआ है, और वो चंदन मित्रा मेरे ही कदमों में पड़ा हुआ है। तो ठीक है ना, लेकिन इसके लिए अपने प्रॉपर्टी को बेचने की क्या जरूरत थी? तुम्हें अखबार ही खोलनी थी ना, तो हमें कह देती, हम तुम्हारे लिए अखबार खोल देते। तुम क्यों खोलती मेरे लिए अखबार आरती सहाय? ये मेरी लड़ाई है, इसे सिर्फ मैं लड़ूंगी, और मेरी लड़ाई का सिर्फ एक ही मकसद है, चंदन मित्रा से बदला, वो भी अकेले। कौन कहता है कि तुम ये लड़ाई अकेले लड़ रही हो? वो काबरा है ना तुम्हारे साथ, उसकी मदद ले रही हो ना तुम। लेकिन एक चीज याद रखना, मुझे आज भी पूरा यकीन है कि इस सौदे के पीछे उसकी कोई नई चाल है, वरना काबरा जैसा आदमी तुम्हारी मदद क्यों करेगा? तुम ये सब इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम हर इंसान को अपने जैसा समझती हो, चालाक और शातिर। लेकिन ये जरूरी नहीं होता आरती सहाय कि जो इंसान तुम्हारे लिए बुरा है वो मेरे लिए भी बुरा होगा। वो मेरे लिए अच्छा भी हो सकता है। तुम्हें अच्छे बुरे की पहचान है? At whose cost? At whose cost आरती सहाय? मेरी जिंदगी, मेरी प्रॉपर्टी, वो मेरी प्रॉपर्टी थी। अच्छा होगा बुरा होगा तो मेरे साथ होगा। Why don't you mind your own business?